नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आप सभी दोस्तों का अखंड भारत न्यूज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज सबसे पहले सलाम करना चाहूँगा ग्राम पंचायत कुंदा के ग्रामीणों को, जिन्होंने अपने गांव के लिए और एक जागृत नागरिक होने का काम करते हुए अपने गांव का भ्रष्टाचार उजागर या यूं कहूं कि ग्राम पंचायत से हिसाब मांगने की हिम्मत जुटाई है। इसीलिए ग्राम पंचायत कुंदा के सभी ग्रामीणों को अखंड भारत न्यूज उन्हें सलाम करता है। दोस्तों, जो कुछ ही दिनों पहले हमने चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत कुंदा, जो धार जिले की धर्मपुरी ब्लॉक में शामिल है, वहाँ पर दिखाया था कि किस तरह से घोटाले हो रहे हैं, किस प्रकार से गौशाला में घोटाला हो रहा है, किस प्रकार से तालाब होने के नाम से घोटाले हो रहे हैं, किस प्रकार से मजदूरों के नाम से घोटाले हो रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, उस पंचायत में 68 मजदूरों की जो इंजीनियर के द्वारा जो प्रशासन को जानकारी भेजी जाती है, उसके माध्यम से लगभग 68 मजदूरों की रोज़ाना मजदूरी निकाली जाती है। लेकिन उस ग्राम पंचायत में जो पहाड़ी पर वृक्षारोपण हुआ है, उन पौधों की रखवाली करने वाला चौकीदार हो या गौशाला जो अधूरी पड़ी थी उसका चौकीदार हो, उनकी भी तनख्वाह नहीं दे पाने वाली ग्राम पंचायत कुंदा की जब हमने आवाज़ उठाई थी और ग्रामीणों को एक संदेश दिया था कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी ग्राम पंचायत को सुंदर ग्राम पंचायत बनाने की पहल कर सकते हैं, और आप चाहो तो इन भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालकर इनसे वसूली करवाकर अपनी ग्राम पंचायत का पैसा फिर से वापस अपने गांव में ला सकते हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारी बात पर गौर किया और अपनी ग्राम पंचायत की जहाँ पर जो भी काम हुए हैं उनकी वास्तविकता दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में कल जो उन्होंने एक वीडियो बनाकर उन्होंने हमें फ़ोन लगाया था और कहा था कि वीडियो आप आकर बनाइए, लेकिन हमने कहा था कि प्रत्येक नागरिक पत्रकार है, प्रत्येक नागरिक कैमरामैन बनकर अपनी न्यूज़ सोशल मीडिया के माध्यम से भेज सकता है। तो उन्होंने हिम्मत दिखाकर एक और वहाँ पर विचित्र बात, जिसे सुनकर देखकर आप भी हैरान हो जाओगे कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में, हमारे मध्य प्रदेश में कैसे इंजीनियर और कैसे कैसे अधिकारी कर्मचारी भरे पड़े हुए हैं कि एक शौचालय, जो शौचालय सार्वजनिक शौचालय कहूँ या शौचालय, उस शौचालय को बिना गड्ढे का बना डाला। जी हाँ दोस्तों, ये करामात, ये काम वास्तव में हमारे निमाड़ के, या यूं कहूँ कि मध्य प्रदेश के, या यूं कहूँ कि भारत देश के इंजीनियर या अधिकारी, जो उच्च अधिकारी रहते हैं, वही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो उन्होंने हिम्मत करके एक वीडियो बनाया और हमें पोस्ट किया और बताया कि जब हम यहाँ पर गए, जो शौचालय बना हुआ है, शौचालय पे गए तो वहाँ पर ताला लटका हुआ है, बना हुआ है लेकिन ताला लटका हुआ है। इसकी बात हमने ग्राम पंचायत सचिव से कही कि आप ताला इसका क्यों नहीं खोल रहे हो, जबकि ये तो गांव के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। तो पंचायत सचिव ने जवाब दिया कि उसे खोलूं तो कैसे खोलूं, क्योंकि शौचालय, उसमें लेटरिन बाथरूम, उसमें मुर्गा तो रखा हुआ है, लेकिन आप अगर उसका इस्तेमाल करोगे तो सोच जाएगा कहाँ, क्योंकि गड्ढा ही नहीं है। ये विचित्र बात सुनकर वो हैरान रह गए और उन्होंने वही का वीडियो बनाकर हमें डाला। तो हम भी देखकर और सुनकर हैरान रह गए कि देखिए, हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में
हमारे निमाड़ में, इस धार जिले में कैसे इंजीनियर है जो बिना गड्ढे का शौचालय भी बना सकते हैं। दोस्तों, अब इसकी जांच होगी या नहीं होगी, इन लोगों पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहें ऐसी ही खबर के साथ में और देखते रहें अखंड भारत न्यूज। धन्यवाद। इस शौचालय में अभी तक कोई यूज़ नहीं बच्चे ने किया है। ये पूरी शौचालय हमने खोल के देखी है, इसमें भी अभी तक ताला लगा हुआ है, कोई ताला नहीं खुल सका है, ना तो इसमें गड्ढा है। किस तरह से बच्चे यहाँ पर शौचालय करेंगे? खुले में बच्चे शौच करते हैं, ना तो पानी की यहाँ पर व्यवस्था रखी है, ना तो यहाँ पर शौचालय का गड्ढा बना हुआ है। से लेके आते हैं आप? घर से लाते हैं। यहाँ पर अगर आपको शौचालय शौच करने जाते हो तो कहाँ जाते हो आप? बोलो कहाँ जाते हैं? बाथरूम में जाते हैं या खुले में जाते हैं? बाथरूम में जाते हैं, खुले में जाते हैं। खुले में जाते हैं। यहाँ के बच्चे को हमने पूछा कि पानी घर से ला रहे हैं, ना पानी पीने की व्यवस्था है। शौचालय 3 बनी हुई है, एक तो खंडर हो चुकी है, 2 नई बनी हुई है, उसमें ना शौच करे बच्चे। अगर बच्चों को शौच आती है तो वो खुले में शौच कर रहे हैं। गौशाला बन रही है कुंदा पंचायत, तहसील धर्मपुरी, जिला धार। यहाँ पर ये गौशाला बन रही है। हम सभी गांव वाले एकत्रित होकर यहाँ पर आए हैं और इस गौशाला में हम खड़े होकर बता रहे हैं भ्रष्टाचार, इस गौशाला में जितना भ्रष्टाचार हुआ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस तरह यहाँ से पलिस्तर हुआ है और जिस तरह यहाँ पर कालम खड़े हुए हैं, यहाँ पर हमने देखे हैं कि इसमें 8 सरिये के जो कालम खड़ा कर रखा था उसको काट कर उसने 4 सरिये बना रखे हैं, जो वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट इंजीनियर से भी बात करेंगे यहाँ से आपके सामने, और इंजीनियर साहब से यही भी पूछेंगे कि आपने किस तरह से यह निर्माण करवाया है और कितने की लागत हुई है और कितने सरिये लगे हैं। यहाँ तक कि चद्दर सेट है वो भी घटिया तरह से लगा रखे हैं। अगर तेज हवा आंधी आएगी, तूफान आएगा तो सीधा उड़ के गांव में चला जाएगा, और गांव की जनता का अगर कुछ नुकसान हुआ तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये हम आप इंजीनियर साहब से लगाकर, जो यहाँ पर पुरानी जोड़ाई हो चुकी है, यहाँ से कालम एक पुराना है, यहाँ पर 8 सरिये यहाँ पर रखे थे, 12 के सरिये 8 थे, उसमें से ही 4 सरिये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और सीधे 4 सरिये के कालम खड़ा हो गया। उसके बाद में दूसरा कालम है, उसमें भी 4 सरिये हैं, वो भी 10 के लगे हुए, कितने के? 10 के लगे हुए। उसमें 12 के लगाना था लेकिन 10 के लगे हुए, वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। उसमें भी छोटे छोटे टुकड़े करके ज्वाइन करने वाले हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये बनेंगे, ये कालम जुड़ेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। उसके बाद में आपको पलिस्तर दिखाएंगे और एक ईंटें भी गिनवाएंगे। बस रुक ये कैसे टूट रहे हैं? ये देखो ना इसमें रेती है, ना सीमेंट है। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। ये इस तरह से घटिया निर्माण कर रखा है। किस तरह से ये गौशाला बन रही है, एक तरह से देख लीजिए, इसमें कितनी सीमेंट है और कितनी रेत है, ये देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरी मिट्टी है, रेत में भी पूरी मिट्टी रेत में भी एक तरह से पूरी मिट्टी। यहाँ से दिखाइए, यहाँ से दिखाइए थोड़ा साइड में, ये देख लीजिए, ये पूरा घटिया निर्माण हो रखा है। ये यहाँ से पूरी यार एकदम रेती जा रही है। ये भी कालम जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 25% काम, सिर्फ 25% काम हुआ है, 75% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ये देखिए, ये इस तरह से घटिया निर्माण कर रखा है यहाँ पर। किस तरह से ये देख लीजिए। इंजीनियर साहब, आपको हम यहाँ से वीडियो के माध्यम से ग्रामीण की, जो यहाँ के सभी ग्रामीण एकत्रित होकर और आपको सूचना दे रहे हैं कि इसकी अच्छी तरह से जांच करें, या जब तक काम बंद रहेगा तब तक इसकी अच्छे से जांच नहीं हो रही से बना हुआ है। यहाँ से मोटा बना दिया और यहाँ से छोटा बना दिया और यहाँ से मोटा बना दिया। पूरे काम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। मिट्टी है, ये देख लीजिए कितनी धूल उड़ रही है। इसे रेत नहीं किया जाता, एकदम मिट्टी से घटिया निर्माण फोन लगा के बात कर रहे हैं। अब क्या जवाब हमें यहाँ से मिलता है? हेलो सर, नमस्ते सर, चौहान साहब बोल रहे हो? चौहान साहब बोल रहे हैं? जी सर, हम कुंदा पंचायत से बोल रहे हैं। सर, ये हम आपको ये जानकारी पूछने के लिए लगाया था कि हमारे जो गांव में जो गौशाला बन रही है,
तो इसमें सर कॉलम कितने सरिया का बना रहा है? हाँ ये सर आप बताओ ना सर, कितने कॉलम का सरिया बना रहा है? आप इंजीनियर हो ना? आपने पहले यहाँ पर बताया होगा कि यहाँ कितने कॉलम का सरिया बना है। आपने देखो, आपके पास तो डिग्री है, आपके पास तो नक्शा बना हुआ है कि कितने कॉलम का सरिया बन रहा है यहाँ पर। 6 कॉलम का 4 कॉलम। जी सर, सर मैं 5 ग्राम पंचायत कुंदा से 5 नंबर वार्ड से। जी सर, जितेंद्र कटारे बोल रहा हूँ, 5 नंबर वार्ड से पंच बोल रहा हूँ। तो हाँ, तो वो सर आपके कार्यकाल में बना या नहीं? किस ऐसा तो कितने कॉलम के खड़े बंद हुआ था, उसके बाद में वापस से जो काम जो शुरू हुआ है, उसके पहले जो 8 सरिया का कॉलम बना हुआ था उसमें, उसके बाद पश्चात वो 8 कॉलम को काट के उसमें 4 सरिया ऊपर जोड़ दिए। ठीक है, 4 सरिया का कॉलम खड़ा करा और उसमें से 2-2 फीट के ऊपर सरिया काट के जॉइंट करके सीधा 8 कॉलम का सरिया कॉलम खड़ा कर रखा वापस। ठीक है सर, हम आपको इस अवगत करवा रहे हैं, आपको न्यूज यहाँ गांव की सभी एकत्रित होकर और आपको, ठीक है सर, हम आप यहाँ से गांव के सभी एकत्रित होकर और आपको हम यहाँ से डायरेक्ट फोन लगा के बात कर रहे हैं। ठीक है सर, तो जो यहाँ पर जो निर्माण हो रखा है एकदम घटिया निर्माण हो रखा है। ठीक है सर, अगर ठीक है, और जो भी पलिसर जो बना हुआ है वो पलिसर में यहाँ से आप देख लो कि एक एक ईंट यहाँ से बीन सकते हो। जो पलिसर हुआ है कि नहीं, उस पलिसर से पूरा माल निकल रहा है। अगर हाथ लगाओ तो पूरा माल एकदम मतलब गिरते जा रहा है, एकदम मिट्टी की मिट्टी हो गई, पूरा कच्चा माल है। अरे जिस किसी ने भी काम लिया उसको देखना तो चाहिए। अगर आपकी कार्यकाल में यह काम नहीं हुआ है तो हमें बताइए। 3 साल में गौशाला बनी नहीं अपनी। ये गौशाला कितने दिन में बन जाना चाहिए लगभग?